Assalamu alaikum and hi everyone, welcome to another beautiful day and another beautiful vlog। आज बहुत प्यारा मज़े का सनी डे है और मैं नाइट शिफ्ट करके आ गई। बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज मैंने बैंक जाना है, क्योंकि कल मैंने बैंक से पैसे निकालने थे। जब मैंने कार्ड एंटर किया 10,000 रुपये मैंने निकालने थे, तो मुझे डेबिटेड का मैसेज आ गया, लेकिन पैसे नहीं निकले। तो अब उस इशू के लिए मैं बैंक जा रही हूँ और बैंक का काम करूँगी। अदरवाइज़ मैंने तो आज लॉन्ड्री करनी थी, क्योंकि सनी डे है, धूप मज़े की निकली हुई है। तो मैंने सोचा कि टॉवल्स वगैरह और कंबल सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ भी हो जाएंगी, धूप में अच्छे तरीके से खुश्क भी हो जाएंगी। लेकिन बैंक का काम आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम पे कर लूँ, क्योंकि मुझे तो पैसे निकले ही नहीं मेरे। और जो है बस मशीन में, एटीएम मशीन में कोई कर 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 की आवाज़ें निकल रही थी, और डेबिटेड का मैसेज भी मुझे मोबाइल पे आ गया, लेकिन पैसे नहीं निकले। अच्छा जी, बैंक का काम करके अब मैं आ गई हूँ अल सैद। अल सैद से मैंने सोचा वैसे भी करीब है, तो कुछ चीज़ें मुझे टॉयलेटरीज चाहिए थी, अर्की गुलाब चाहिए था और बाकी की चीज़ें। तो बस ये मैं थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा रही हूँ, शैम्पू वगैरह। तो बस अल सैद से मैं वो ले रही हूँ। और बेबी को मैंने यहाँ बिज़ी किया हुआ था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई चीज़ मेरे बेबी ने नहीं गिराई, लेकिन मेरे बेबी को ये असेंबलिंग, एक चीज़ उठाना दूसरी जगह पर रखना और ऑर्गेनाइज़ करना, ये चीज़ें मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वो वहीं पे लगा हुआ था, जो बॉडी स्प्रेस थे वहीं पे लगा हुआ था। मैं जहाँ पे डिओड्रेंट्स वगैरह थे, ये शीशे की बॉटल्स थी, उधर से मैंने उसको साइड पे किया हुआ था। अच्छा जी, बीच में और काम हो गए, फिर मैंने रेस्ट थोड़ा कर लिया। अब इवनिंग के टाइम में बेबी को ज़रा बात देने का सोच रही थी, तो मैं उसके लिए कपड़े निकाल लेती हूँ। बेबी के लिए मैंने इतने प्यारे से बॉक्स में कलरफुल से उसमें मैंने इसके लिए जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं वो मैंने फोल्डेड रखे होते हैं, ताकि इजीली मैं निकाल सकूं। अच्छा, ये टॉवल मैंने निकाल दिया। सारी चीज़ें पहले से प्रेप कर लिया करें, क्योंकि फिर बाद में बेबी को सर्दी लग रही होती है और सारा कुछ। टॉवल ज़्यादा कॉटन वाली यूज़ किया करें, जो ईज़िली एब्जॉर्बेबल हों, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करती हों, तो वो फिर अच्छा रहता है, जल्दी जल्दी बॉडी खुश्क हो जाती है। तो बेबी के लिए मैंने साफ़ टॉवल निकाल लिया और साथ में मैंने कपड़े भी निकाल लिए। तो कपड़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि मुझे फिर हर चीज़ के पीछे घूमना फिरना ना पड़े कि सॉक्स किधर पड़ी हुई हैं, शर्ट के नीचे पड़ी हुई हैं, शर्ट के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो ये मैंने पीजे निकाल लिया नाइकी का, और साथ में मैंने उसके लिए जो है हाई नेक बहुत ज़रूरी है सर्दियों में, और ऊपर शर्ट। बाकी जो है कपड़े भी अभी उसी के बेड में पड़े हुए हैं, जो मैंने फ़ोल्ड भी करने हैं, लेकिन ये मैंने उसके लिए जल्दी से निकाल लिया, ताकि शावर बहुत ज़रूरी है। एक हफ़्ते से मैंने बेबी को शावर दिया ही नहीं, क्योंकि उसका चेस्ट ख़राब था, ज़ुकाम भी था और बहुत इरिटेबल हुआ हुआ था। तो बस हर वक्त उसका मूड भी ख़राब होता था और तबीयत भी उसकी ठीक नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज़ फीलिंग बेटर। तो मैंने सोचा आज उसको शावर दे दूँ। तो बस ये मैंने कपड़े निकाल लिए और ये मैं अरेंज कर लूँगी। शर्ट नीचे रख दूँगी, ऊपर हाई नेक और फिर ऊपर पीजे, ठीक है, ताकि पहले मैं उसको डायपर पहना के पीजे पहना दूँ और फिर हाई नेक। अच्छा, गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही है, हीटर नहीं लग रहे हैं। बस ये मैंने इमरजेंसी में छोटा सा बर्नर लिया हुआ है, तो मैंने बर्नर लगा लिया है कमरे में, ताकि अच्छी तरीके से गर्म हो जाए कमरा। शैम्पू और बॉडी वॉश मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जॉनसन्स का ये वाला जो शैम्पू है, नो टीयर्स, ये मैं यूज़ करती हूँ विद विटामिन ई, और स्ट्रेंथ शैम्पू है ये, ठीक है, विटामिन ई के साथ। नो टीयर्स है, आँख में जाएगी भी तो बच्चे रोते नहीं हैं, ठीक है। और ये जॉनसन्स का बॉडी वॉश है, असल में बात का है, तो इससे बबल बात बहुत प्यारा बन जाता है। अगर आप टब में नहलाते हैं बेबी को, तो पहले ये पानी में डाल के बहुत सारे बबल्स बना लें, तो बेबीज़ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। मैं तो बेबी के लिए ये ऐसी टेस्टिंग के लिए लिया था। बबल्स बहुत प्यारे मज़े से बना लेती थी, बहुत सारे बबल्स, तो बेबी बहुत खुश होता था और फिर तंग नहीं करता था बॉडी वॉश के टाइम में और नहाने के टाइम में। अच्छा जी, तो बस शावर वगैरह बेबी को दे दिया। अभी जो है हम निकल आए हैं KFC, क्योंकि आज मेरा मूड हो रहा था KFC चिकन बकेट का, और मैंने साथ में पुलाव बना लिया था, वेजी पुलाव। बस रास्ते में अब देखें सिग्नल जो है वो रेड हो गए हैं, और मैं ज़रा टेस्ट कर रही थी कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं।
तो बहुत लेट हो रहा है, ये तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सड़कें बिल्कुल खाली हैं, लेकिन सिग्नल इज़ रेड। तो इफ़ द सिग्नल इज़ रेड तो यू हैव टू फॉलो दैट, ठीक है। अब देखें इधर भी गाड़ी आके रुक गई, बाकी गाड़ियाँ आपने नोट की हुई हैं वो सीधे चली गई, सिग्नल को तोड़ के चली गई। तो देखें ये सारे एज अ नेशन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स को फ़ॉलो करें। मैंने बहुत दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया है कि इसी तरह खाली सड़कें होती हैं, आप सोचते हैं कि रेड सिग्नल लगा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी तो आधी रात है, कोई ट्रैफिक नहीं है, चलो मैं सीधा चली जाती हूँ इस पे सिग्नल तोड़ के, कोई मसला नहीं होता। और उधर से कोई बाइक आ जाती है अचानक से, या कोई कार आ जाती है अचानक से, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट और मिसहैप हो जाता है। तो आप प्लीज़ 1-2 मिनट, खैर है कोई बात नहीं, जस्ट आप पेशेंस से 1-2 मिनट आप सब्र कर लें, नॉट अ बिग डील। 1-2 मिनट ही लगेंगे ना, कौन सा घंटा लगेगा। अब देखें ये वाली गाड़ी रुक गई, ठीक है, और इसने थोड़ा सब्र भी कर लिया, उधर वाली ने भी सब्र कर लिया, एक रिक्शा ने भी कर लिया, ये इस तरफ वाली गाड़ी बीच में आधे में रुक गई। अजीब लोग हैं ना हम अजीब लोग हैं बहुत ज़्यादा। सोच रहे हैं रुक जाएं, फिर कहते हैं नहीं रुकते, फिर चले जाते हैं। या अब खुदा न खास्ता उधर से कोई कार आ जाती है, उधर से ट्रक्स जा रहे हैं, उधर से वो बाइक, तो स्पेशली बाइक्स का तो कुछ पता नहीं चलता। अब देख लें ये हम सिग्नल पे खड़े हैं, इधर से भी गाड़ियाँ जा रही हैं, उधर से भी कुछ रुक जाती हैं, सोच के कि रुक जाऊं कि चला जाऊं, फिर चले भी जाते हैं। क्या करेंगे हम, ये किस तरह की कौम है हम, ये कब भाई ये अवेयरनेस आएगी, कब ये चीज़ें हम सीखेंगे। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, ये कहाँ से आएगी हम में, ये कहाँ से आएगी। आप देखते जाएं वीडियो में कितने मिनट हम रुके हैं, हार्डली 2 से 3 मिनट भी नहीं होंगे, लेकिन कोई भी नहीं रुका। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये चीज़ें, ताकि आप ये देखें और आप ये नोटिस करें अपनी सोसाइटी में कि हम क्या करते हैं। देखें येलो लग गई लाइट, अब ये ग्रीन हो गई, आराम से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कहाँ से गाड़ियाँ नहीं है, कहाँ से बाइक। मुझे तो इन बाइक से बहुत डर लगता है। अब देख लें ये बाइक कहाँ से निकल है, ये अभी तक नहीं थी, अचानक से कहीं से बाइक निकल आती है, फिर इतना मसला होता है, फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, और फिर बेचारा बाइक वाला तो गया, हर किसी ने तो हेलमेट भी नहीं पहना होता। तो बस जल्दी हर चीज़ में हमें जल्दी होती है। कभी कभी जब पेशेंट्स आते हैं ना, हम जब पेशेंट एग्ज़ामिन करते हैं, डिलीवर करते हैं, जब आते हैं तब भी जल्दी में आते हैं, ना अपने साथ कोई टेस्ट लेके आते हैं, ना अपनी बुकिंग फ़ाइल लेके आते हैं। जब हम पूछते हैं भाई टेस्ट कहाँ है आपके, बुकिंग फ़ाइल कहाँ है, भाई हम तो जल्दी में निकल आए, भूल आए। जब सारा कुछ हो जाएगा, पेशेंट ट्रीट हो जाएगा, हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं कि भाई आप थोड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं आपको, आप रुक जाएं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना भी है, 30 मिनट्स के लिए नहीं, हमें जाना है, बच्चे घर में, ये है वो है। भाई आने की भी जल्दी, जाने की भी जल्दी, सिग्नल तोड़ने की भी जल्दी, हर चीज़ जल्दी। हम क्यों ऐसे हैं, हम कब अच्छे होंगे, हम क्यों नहीं एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बनते, एक ज़िम्मेदार शहरी बनते, कि छोटी छोटी चीज़ों में हम ये सारी चीज़ें सीख जाएं तो कितना अच्छा हो। सिंपल सिग्नल की मिसाल आपको मैंने इसलिए रिकॉर्ड करके दी है कि आप ये देखें अपनी सोसाइटी, अपने माशरे में, अपने इर्द गिर्द आप देखें कि क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। अपने आप को इम्प्रूव करें, लोगों को अवेयर करें। रात के 12 बजे हैं, आप देख रहे होंगे सड़कें खाली थी बिल्कुल, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, 2 मिनट लगे वेट करने में। आप प्लीज़ इस तरह की काम मत किया करें। मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, आप सीखें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को फ़ायदा दें इन बातों से, ठीक है। तो ये हो गई थोड़ी सी अवेयरनेस की बात, और अब हम जा रहे हैं KFC, ताकि हम अपना चिकन बकेट ऑर्डर कर लें और फिर रिसीव कर लें। अच्छा, इस दफ़ा हमने पहले से प्री ऑर्डर नहीं किया था फ़ोन पे, तो हम जाएंगे, फिर वहीं से ऑर्डर देंगे और फिर ऑर्डर रिसीव करेंगे। मैंने मिक्स वेजी पुलाव घर पे बना लिया था, तो जैसे ही बन गया बस उसको दम पे रख दिया, चूल्हा ऑफ़ कर दिया, तो बस फिर निकल आए। मैंने सोचा कि तब तक वो राइस दम भी हो जाएंगे, क्योंकि
जब ऑर्डर देते हैं तो टाइम तो लगता है, उस पर कम से कम 15 to 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो लोग फ्रेश बनाते हैं तो टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि तब तक दम हो जाएंगे, तब तक हम निकल आएंगे। तो ये आ गए हम KFC, और मुझे बहुत अच्छा लगता है KFC का ये चिकन बकेट, बिलीव मी। तो मैं और बेबी गाड़ी में ही वेट करेंगे, क्योंकि बेबी थोड़ा स्लीपी है, बाहर बहुत ठंड हो रही है। तो मैं और बेबी बैठ जाएंगे, और हस्बैंड को मैंने रिक्वेस्ट कर दी कि आप जाके प्लीज़ ऑर्डर दे दें और रिसीव भी कर लें, और मेरी लिए छोटी सी वीडियो भी उधर बना लें, क्योंकि मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना है। तो ये मेरे हस्बैंड आ गए, और ये जो है अभी वो आके ऑर्डर भी देंगे। कीप योर डिस्टेंस, देखें प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखें। कोविड गपशप नहीं है, जिस पे आती है उसको पता चलता है जी। तो ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं ऑर्डर देने, और मैंने उनको कहा था कि आप 9 पीस वाला जो चिकन बकेट है वो आप ऑर्डर कर लें। तो बस वो ऑर्डर दे रहे हैं, तब तक वो ऑर्डर दे दें। 15-20 मिनट्स लगेंगे इस पे भी। 9 पीस चिकन। अच्छा जी, तो ऑर्डर उन्होंने दे दिया है, और उन्होंने कहा कि 15 to 20 मिनट्स आपको वेट करना होगा रेडी होने में। तो विल वेट, मैं और बेबी कार में वेट करेंगे, और मेरे हस्बैंड जो है वो पेमेंट दे रहे हैं। तो बस पेमेंट हो गई, और इनकी हर चीज़ बहुत तरीके से आराम से आपसे पेमेंट लेके आपको रिसीट बना के दे देंगे। अपना अपना काम सब कर रहे थे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड और एक प्रोटोकॉल के साथ। तो ये रिसीट बन गई, और चूँकि ये बहुत लेट था तो बस सारे अपने अपने काम में बिज़ी थे, क्योंकि लेट नाइट में फिर डाइन इन क्लोज़ हो जाता है। तो बस सारे क्लीनिंग ही कर रहे थे, वाइंड अप कर रहे थे। तो कोई मॉपिंग में बिज़ी था, क्योंकि डाइन इन वॉज क्लोज। तो ऊपर वाले फ्लोर पे नीचे सारा ये मॉपिंग वगैरह क्लीनिंग कर रहे थे। इतने अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, ट्रैश बैग्स में उन्होंने सारी लेफ़्ट वो जो बॉक्सेस होते हैं इनके कप्स वगैरह, और जो जितनी भी मतलब इनके टिश्यूज़ जो रिमेनिंग चीज़ें होती हैं वो सारे प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से ट्रैश बैग्स में फ़िल करके उनको क्लोज़ करके टाई करके वो बाहर पाइल अप कर रहे थे डिस्कार्ड करने के लिए। तो चूँकि आई वाज सिटिंग इन द कार, तो मैं बाहर से ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि ये देखें कितने हार्ड वर्किंग लोग हैं जो रात के इतने लेट तक लगे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो बस ये अब मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर रिसीव कर लिया, और अभी गाड़ी की तरफ आएंगे। और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप जाके रिसीव कर लें, ऑर्डर भी दे दें, क्योंकि बेबी के साथ जो है मुश्किल है, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। इट वाज टू लेट, और हमारी गाड़ी में हीटर भी ख़राब, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी। बेबी को तो मैंने सारा वार्म अप किया हुआ था, लेकिन फिर भी बीइंग अ मदर हमें टेंशन होती है, तो मैंने अपना शॉल भी ऊपर डाला हुआ था ताकि बेबी गर्म रहे, क्योंकि वो सो भी गया था। और बीइंग अ मदर यही होता है, बस मदर्स जो हैं दे आर ऑलवेज़ वरीड, और वो चाहती हैं कि अपने बच्चों को जितना कंफर्ट दे सकें उतना कंफर्टेबल रखें। तो बस ये हम वापस जाने लगे हैं, और बस वापसी हो गई। तो लेट नाइट जो काम करते हैं मैं ज़्यादा इसलिए फ़ील करती हूँ कि मैं ख़ुद नाइट शिफ्ट्स कर रही हूँ, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो अप्रिशिएट करना चाहिए सबको जो इतनी मेहनत करते हैं और जॉब्स पे जाते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी बात, ऐसे चेक पोस्ट पे जब आज जाया करें तो आप प्लीज़ हेडलाइट्स को ऑफ़ कर दिया करें। हम देखें मेरे हस्बैंड ने ऑफ़ कर ली हैं, जैसे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ऑन हो जाएंगी, क्योंकि इसमें जो चेक पोस्ट पे खड़े होते हैं उनको चेकिंग में आसानी होती है। ठीक है, तो बस ये। अच्छा जी, मैंने वेजी पुलाव बनाया था, और अभी मैं सर्विंग करने लगी हूँ। ठीक है, इसको जेंटली मिक्स कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला था, क्योंकि मेरी बेबी को ज़रा बहुत सॉफ्ट चावल पसंद होते हैं ना, तो थोड़े से सॉफ्ट आए हैं। तो मैंने ज़रा अपने हिसाब से जो मैं डालती हूँ ना राइस का, जो मैंने आपके साथ पुलाव रेसिपी में शो किया हुआ है, उससे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था पानी। अच्छा, मैं सर्विंग करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरी आदत है जब भी मैं कुछ भी खाने का सर्व करती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को सर्व करती हूँ।
आप लोग कैसे सर्व करते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आप लोगों की क्या आदत है, आप कैसे करते हैं। तो ये मैंने हस्बैंड के लिए सर्विंग डाल ली और अभी जाते हैं डाइनिंग मैट पे। अच्छा जी, मैंने डाइनिंग मैट सारा बिछा दिया है। ठीक है, मुझे नीचे बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो ये देख लें डाइनिंग मैट मैंने सारा मज़े से सेट कर लिया है। ये प्लेट, अपनी प्लेट में आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, विथ फोक। अच्छा, KFC का बकेट निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें, सीट और टिश्यूज़ हटा देते हैं। और मेरा ये फेवरेट मोस्ट है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खाने की हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम विश करते हैं अल्लाह हमें दे देते हैं, हमारी औकात नहीं है इन चीज़ों की। ठीक है, अच्छा ये देख लें, 9 पीसेस होते हैं इस बकेट में। ठीक है, और इसमें जो पीस आपको अच्छा लगता है आप उठा लें। मैं ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, इधर मैं साइड पे डाल लेती हूँ। आप कैसे खाते हैं KFC का चिकन? आपको पता है मुझे मिक्स वेजी पुलाव के साथ बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे ही नहीं अच्छा लगता जो लोग केचप के साथ खाते हैं या बाकी लोग जिस तरीके से भी खाते हैं, लेकिन मुझे इसी तरीके अच्छा लगता है। सो लेट्स ट्राई इट। इनका बहुत यमी होता है, बहुत ज़्यादा मज़े का। अच्छा, मैं पहले वैसे ही ट्राई कर लूँ कि राइस के साथ कर लूँ। चलिए राइस के साथ ही कर लेती हूँ। लेट्स सी कैसा बना है भाई, कैसा बना है। वाह 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 भाई, वाह वाह। वो राइस कितने मज़े के हैं। बहुत मज़े के हैं, बहुत ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह के हैं भाई, हर खाने पे बहुत यमी बने हैं। राइस के साथ आप ट्राई करें KFC का ये चिकन बकेट जो होता है, बहुत मज़े का, बहुत यमी। ऐश करें, अच्छा अच्छा खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर वक्त जंक फूड ना खाएं। आई एम नॉट प्रमोटिंग जंक फूड, मैं प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन कभी कभार खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन हर वक्त नहीं। ठीक है, तो मेरा तो ये फेवरेट मोस्ट है। और आपको KFC में क्या चीज़ अच्छी लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भाई मुझसे तो और सब्र नहीं हो रहा, मैं तो बस सब्र ख़त्म हो गया। ओके, चलें खाने के बाद मिलते हैं फिर। ओके, अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह डिनर कर लिया और बस फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली। और कुछ काम मैंने डिनर के बाद रखे होते हैं ताकि थोड़ा सा इंसान मोबिलाइज़ हो जाए एकदम से खाना खा के। और बस फिर लेटने को तो बहुत दिल करता है, क्योंकि बस जैसे ही खाना खाते हैं ना, बस नींद आनी शुरू हो जाती है। तो बस अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली और फिर सोचा कि कल के लिए अपना ड्रेस जो है वो प्रेस कर लूँ, क्योंकि फिर कल को और काम होंगे, फिर नहीं होगा। बहुत थकी हुई हूँ भाई। और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसे रहा है ज़रा मुझे कमेंट्स में तो आप लोग बताएं प्लीज़। ये जो स्टीम वाली इस्त्री होती है, ठीक है, मैंने जो ली थी फ़िलिप्स वाली, यार उसका तो बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि कुछ अर्सा जब मैंने यूज़ कर ली तो फिर ऐसा हुआ कि उसके जो स्टीम वाले होल्स थे नीचे, उसमें सारा वो वाइट जो है रिमेन्स जो होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स और वो सारे कैल्शियम के, और वो सारे फिर जमा हो गए, डिपॉज़िट हो गए, और फिर उसे स्टीम ही नहीं बनती थी और बस कुछ अजीब सा हाल हो गया, ना कपड़े इस्त्री होते थे। तो बस फिर ये मैंने दूसरी वाली ले ली। अब ये है कि ये सिंपल वाली है, लेकिन चले आयरनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये है कि आपको हैंडी स्प्रे इसके साथ यूज़ करना पड़ता है। तो बस अब जो है
ये काट लेते हैं तार इससे, पता नहीं कहाँ तार इसमें आ गया। ठीक है, तो ये मैंने रेडी टू वेयर लिया था। हर दफ़ा कहती हूँ इसका ये मैं धागा निकला हुआ है, मैं काटूँगी बस फिर रह जाता है। तो मैं ऐसे करती हूँ ना कि मैं सीज़र लेके आती हूँ ताकि ये काट लूँ। अच्छा जी, तो ये इसका ये आराम से काट लेती हूँ, कहीं पर ट्राउज़र ही ना काट दूँ, अब कोई और मसला ना हो जाए। चले, एहतियात से मैंने काट दिया ये धागा। और फिर ये हुआ कि बस फिर वो मैंने चैरिटी में दे दी किसी को वो इस्त्री। अब ये वाली मैंने कारखानों मार्केट से ली थी। ये देख लें, इसमें जब टेम्परेचर आपका रेडी हो जाए तो ये आ जाता है और बीच में मुख्तलिफ़ कपड़ों के लिए उसमें सारा कुछ बना हुआ है कि लेलन के लिए कौन सा है, सिल्क के लिए नायलॉन, वूल के लिए कॉटन, तो ये सारा ठीक है। तो बस मैंने तो फर्स्ट नंबर पे ही लगाया हुआ है फ़िलहाल, क्योंकि मैं कहती हूँ ऐसे ना कि जल जाएँ कपड़े। तो बस फिर अब ऐसे करती हूँ कि अपने कपड़े इस्त्री कर लूँ, तो बस फिर कल के लिए मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। फिर मेरी ड्यूटी है अगेन, तो फिर मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि अब कपड़े नहीं है प्रेस। ठीक है, ये मैंने वैसे भी थोड़े थोड़े प्रेस किए होते हैं, लेकिन ये है कि फिर अलमारी में सारा कुछ जो है फिर उसकी इस्त्री ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये साथ साथ में मैं ड्रेस प्रेस भी कर रही हूँ, और बस ड्रेस प्रेस करके फिर मैं आराम से जो है बस फिर लेटने का सोचूंगी। बेबी को मैंने सुला दिया है, तो बस ये था आज का दिन। और बिज़ी दिन, बस इसी तरह बिज़ी दिन गुज़रते हैं। और जो है मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ आज का व्लॉग। तो बस फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स। एंड ये था आज का प्यारा दिन और प्यारा व्लॉग। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।